अगर आपने सोच रखा है कि भाई मेरे को ड्रॉप लेना है तो फिर क्यों क्यों लगे हो प्रिपरेशन करने में। मम्मी से पापा से अपने फैमिली वालों से बोल दो कि भाई मेरे को इस साल नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं अगले साल ड्रॉप कर लूंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू एम्स पायनियर। तो फिर से अगेन ट्विटर पर कैंपेन स्टार्ट हो चुका है कि भाई नीट का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन किया जाए। नीट का एग्जाम जो है वो 17 जुलाई को नहीं होना चाहिए। फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है जो 2020 में हुआ था। तो आज इस वीडियो में अपन ज्ञान की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, ज्ञान की बातें इस वीडियो में बिल्कुल नहीं होंगी आज। और आज होंगी इस वीडियो में दिल से दिल की बात। वो कैसे? सबसे पहले यार देखो, इस वीडियो में आप सभी को डांट भी सकता हूँ, ठीक है। डांट उसको जाता है कि भाई जो फैमिली मेंबर हो, जो छोटा भाई बहन हो, ओके। तो मुझे ना आपकी थोड़ी फिक्र है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा आपको क्लियर कट बात बोलूंगा। बस आपसे ना सीधा ओपनली बात करूंगा, ऑनेस्ट टॉक करूंगा। जो मेरे को बात बोलनी होगी वो आपसे सीधा मैं बोलूंगा आज इस वीडियो में। सबसे पहली बात, जो भी स्टूडेंट लगे हुए हैं ट्विटर पर कि भाई अपनी प्रिपरेशन को छोड़ के कि मतलब उनको पोस्टपोन कराना है नीट का एग्जाम, ओके। जो फ्रेशर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, जो ड्रॉपर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात यार, आप जो अपना टाइम पूरा, मतलब मैं कुछ स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ जो 7 से 8 घंटे दे रहे हैं, मतलब कि अपने पापा के फ़ोन, अपना बुआ के फ़ोन, अपने चाचा ताऊ, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के फ़ोन से सबसे जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। इतना टाइम क्यों वेस्ट करना? आपने एक बार ट्वीट कर दिया, इनफ है, ठीक है। अब पूरा दिन आपको उस पर क्यों मतलब स्पेंड करना है कि भाई डेली 5-5 मिनट बाद देख रहे हो कि भाई ट्रेंड कर रहा है फिर नहीं कर रहा है? समझ में आ रही है बात को? तो सबसे मेन चीज आपका ये होना चाहिए कि आपने एक बार ट्वीट कर दिया, ठीक है, इनफ है वो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन तो कंटिन्यू करो यार। क्या आप देखो यार, एनटीए कुछ पता नहीं है, एनटीए कुछ नहीं पता होता कि भाई देखो हर साल वो गेम चेंज करता है, ओके। उसके माइंड का कुछ पता नहीं है किसी को भी कि वो क्या से कब कर क्या करते हैं। और एनटीए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है यार, बहुत बड़ी अथॉरिटी है वो। समझ रहे हो आप लोग? तो उसने जब 17 जुलाई डेट निकाली हुई है तो 17 जुलाई का मतलब है कि वो श्योर है कि उस टाइम पर वो एग्जाम कंडक्ट करा देगा। जे मेंस का एग्जाम क्यों पोस्टपोन हुआ था? जे मेंस का एग्जाम पोस्टपोन होने का जो मेन कॉज था वो ये था कि ये देखो, बोर्ड्स के एग्जाम और जे मेंस की डेट, ये दोनों जो है वो क्लैश हो रही थी आपस में, जिसकी वजह से देखो ये बात नहीं थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ट्विटर पर कैंप चलाया था कि भाई पोस्टपोन कर, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जे मेंस की डेट और जो बोर्ड्स की डेट थी वो आपस में मर्ज कर रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो पोस्टपोन करा गया जे मेंस का एग्जाम, ठीक है जी। तो सेकंड चीज मैं आपको एक और फेस कराना चाहता हूँ कि जो भी आपके आसपास में कोई भी ड्रॉपर हो, ठीक है, जो बड़े भाई बहनों जिन्होंने जो भी एक बार नीट 2020 का एग्जाम दे चुके हैं, ओके, उनसे एक बार पूछना कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में नीट का एग्जाम 2 बार पोस्टपोन कर दिया गया था, ओके। तीसरी बार पोस्टपोन करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लगे हुए थे भाई पोस्टपोन, क्योंकि उस टाइम पर कोविड था, ओके, कोविड था। कोविड की वजह से जो है वो हर किसी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम पर। तो सभी लगे हुए थे भाई पोस्टपोन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं थी। पोस्टपोन के लिए उस टाइम पर कौन बोल रहा था? जिसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं थी, अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, वो बोल रहे थे कि पोस्टपोन करो भाई कैसे करके इसको, ओके। लेकिन क्या था कि पोस्टपोन नहीं हुआ। और जिन एस्पिरेंट्स के स्टार्टिंग में जो मार्क्स आ रहे थे मॉक टेस्ट में 650 620, ठीक है, जो 600 क्रॉस कर रहे थे मॉक टेस्ट में, उनकी एक्चुअल नीट के एग्जाम में 400 मार्क्स भी नहीं आए। मेन कॉज क्या था कि वो सिर्फ ट्विटर में लगे रहे कि भाई नीट का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए फिर से। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भाई प्लीज अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू स्टार्ट कर दो। आपको एनटीए का भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि भाई हम साथ में लगे हुए हैं, पोस्टपोन करा ही देंगे। या बहुत सारी अथॉरिटी हैं, ठीक है। एनटीए छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं है, फिर से रिपीट करूँ, एनटीए छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है, ओके। बस आप जो है आपने एक बार ट्वीट कर दिया एक दिन में, इनफ है, ठीक है। उस पर मत लगे रहो, अपनी प्रिपरेशन पर मेन फोकस करो, ठीक है जी। अगर पोस्टपोन होगा वो सभी के लिए पोस्टपोन होगा, आपके अकेले के लिए पोस्टपोन नहीं होने वाला, ठीक है जी। और एक और चीज मैं आपको शेयर कर दूं कि भाई लोग इस टाइम पर, ठीक है, ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, ये मेन पीक टाइम है, ठीक है जी। इस टाइम पर आप चाहे अपना टाइम बर्बाद कर लो, चाहे अपना टाइम यूटिलाइज कर लो, वो आपके हाथ में है, ठीक है जी। बाद में सिर्फ आपको रिग्रेट फील होगा कि भाई उस टाइम पर हम शायद ये नहीं करते होते, तो हम प्रिपरेशन में ध्यान दे रहे होते, तो इस टाइम पर हमारे जो मार्क्स है वो कुछ इंप्रूव होते और कुछ अच्छे मार्क्स हमारे आते हैं इसमें नीट के एग्जाम में। आपसे लास्ट में सिर्फ मेरे आपके लिए एक ही वर्ड्स है कि भाई प्लीज अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, अपनी प्रिपरेशन मेन फोकस करो। बिकॉज अगर आपने सोच रखा है कि भाई मेरे को ड्रॉप लेना है तो फिर क्यों क्यों लगे हो प्रिपरेशन करने में। मम्मी से पापा से अपने फैमिली वालों से बोल दो कि भाई मेरे को इस साल नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं अगले साल ड्रॉप कर लूंगा। लेकिन देखो यार, आपने पूरा 1 साल दिया हुआ है, आपने सारी चीजें छोड़ी हुई हैं, ओके। तो लास्ट में आके गिव अप क्यों करना? गिव अप क्यों करना लास्ट में आके? फिर से बोल रहा हूं कि प्रिपरेशन प्लीज कंटिन्यू कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम पर सिर्फ 3 चीजें देखी जाती हैं। आपने स्टार्टिंग में कुछ भी किया हो उस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में आकर अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया, अगर आपने फाइट नहीं की लास्ट में आकर, ठीक है, अगर आप लड़े नहीं लास्ट में आकर, तो सब कुछ बेकार है। बिकॉज लास्ट में सिर्फ 3 चीज आपके काम आएंगी,
ठीक है, जो है आपका कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क, ठीक है, और हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क, साथ में रिवीजन करते रहना और मॉक टेस्ट देते रहना, मल्टीपल टाइम मॉक टेस्ट, ठीक है, और प्रॉपर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें काम में आएंगी और कुछ भी काम नहीं आने वाला लास्ट में। ठीक है जी, तो प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दो, पढ़ते रहो और कुछ नहीं है। ओके, टेलीग्राम पर जो है मैं आपको डेली जो है वो क्विज कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अनअकैडमी पर जो है आपकी फिजिक्स की एक क्रैश कोर्स सीरीज फिर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग 11th और 12th का क्रैश कोर्स करेंगे। देखो यार, मैं अपनी साइड से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप लोगों का भी एफर्ट आना चाहिए। ओके, देखो कोचिंग वगैरह हो गई या टीचर वगैरह हो गई, वो अपनी साइड से 20 से 25% या मैक्सिमम 30% जो है वो एफर्ट दे सकता है, लेकिन 70 to 65%, ठीक है, 65 to 70% जो है एफर्ट आपको खुद लगाना पड़ेगा अपनी साइड से, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप सोचे हुए हैं कि भाई कोचिंग पर डिपेंड रहे हो जाता हूँ या फिर मैं अपने टीचर पर डिपेंड हो जाता हूँ कि वही सिलेक्शन करा देगा, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, आपको अपनी साइड से एफर्ट डालना पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन में, तभी सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज फिर से आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। जो क्लैरिटी बात है मैंने आपको बोल दिया है। ओके, फिर से बोल रहा हूँ कि मत करो यार, एक पोस्टपोन चक्कर मत पड़ो। एक बार आपने ट्वीट कर दिया, इनफ है, बार बार उसको खोलो मत, बार बार कि भाई एक बार देख लेते हैं कि भाई ट्रेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, छोड़ दो। एक बार कर दिया ना आपने, एक बार ट्वीट कर दिया ना आपने, इनफ है वो। ठीक है जी, तो मेरे से लास्ट सिर्फ आपको यही वर्ड है, प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दो और पढ़ते रहो और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।